आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या है, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इस टॉपिक के अंदर आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो है स्टैंडर्ड बुक होती है फार्मेसी की। इंडिया की जो फार्माकोपिया होती है, जो स्टैंडर्ड बुक होती है फार्मेसी की, उसे इंडियन फार्माकोपिया आईपी कहा जाता है। ब्रिटिश की जो होती है उसे ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी कहा जाता है। ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ की होती हैं फार्माकोपिया अलग अलग। देन नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं मेडिसिनल सब्सटेंसेस के अंदर, उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल्स। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। इसके अंदर सबसे पहले लिमिट टेस्ट क्या होता है वो हमें जानना होगा। देन उसके बाद में लिमिट टेस्ट जो है क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, आर्सेनिक का, लेड का और हैवी मेटल्स का। इन सब का जो लिमिट टेस्ट है उसका क्या प्रिंसिपल होता है, वो किस प्रोसीजर से जो लिमिट टेस्ट है वो किया जाता है, और उसमें हमें लास्ट में ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है, ये चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। देन मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। इसमें भी इन लिमिट टेस्ट का जो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, एंड देन ऑब्जर्वेशन क्या आती है, वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ऐसे फॉर द कंपाउंड सुपरस्क्रिप्टेड विद एस्टरिस्क, प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग क्लासेस। अभी इसके नीचे जितने भी क्लासेस आएंगी उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिसिनल यूजेस हमें डिस्कस करने हैं। देन जिस भी कंपाउंड के ऊपर स्टार लगा हुआ है उसका ऐसे हमें डिस्कस करना है। और जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो सारे के सारे कंपाउंड्स की, सारे जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे नीचे उन सबकी डिस्कस करनी है। ये हो गई कंप्लीट यूनिट फर्स्ट एंड इसका सिलेबस। नेक्स्ट आता है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड के अंदर फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड बफर्स। इसके अंदर बफर इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ना है, बफर कैपेसिटी क्या होती है वो पढ़ना है। देन बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, मतलब बफर जो होते हैं इनका फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर क्या यूजेस होते हैं वो पढ़ना है। देन प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी, बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन की क्या स्टेबिलिटी किस तरीके से पता करी जाती है, उसका प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है, ये पढ़ना है। देन मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, टोनिसिटी जो है उसको हम मेजर कैसे करते हैं वो पढ़ना है। देन कैलकुलेशंस एंड मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए क्या कैलकुलेशंस करनी होती है और क्या मेथड्स होते हैं इसके लिए, ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर क्या है, फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आयंस हैं उनके क्या फंक्शंस हैं वो पढ़ना है। देन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद में कुछ कंपाउंड्स है, सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में पढ़ना है। जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसका एसिड जो है वो भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में पढ़ना है, जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो मतलब इसका एसिड भी पढ़ना है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS के बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है डेंटल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं, रोल ऑफ फ्लोराइड क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज के अंदर। देन डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पढ़ना है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड एंड जिंक यूजिनॉल सीमेंट। ये हो गया कंप्लीट यूनिट सेकेंड का सिलेबस। नेक्स्ट आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर सबसे पहले नहीं, यूनिट थर्ड का टॉपिक ही है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। जो अलग अलग टाइप के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं वो सब इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने। इसके अंदर फर्स्ट आता है एसिडिफायर्स। एसिडिफायर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमोनियम क्लोराइड, इस पर स्टार लगा हुआ है मतलब इसका ऐसे भी पढ़ना है। डाइल्यूट HCl, ये पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एंटा एसिड। एंटा एसिड जो है इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। देन इसके टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ने हैं। देन आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या है एंटा एसिड की वो पढ़नी है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो पढ़ना है। देन सोडियम बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है, इसका ऐसे भी पढ़ना है। देन दो कंपाउंड्स और आएंगे इस कैटेगरी के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। नेक्स्ट कैटेगरी है कैथोरेटिक्स। कैथोरेटिक्स जो है इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसका क्या टाइप्स होते हैं वो पढ़ने हैं। देन इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट एंड केओलिन, और लास्ट है बेंटोनाइट।
देन नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी माइक्रोबियल्स, इसका भी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देन इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है वो पढ़ना है, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल्स जो है वो बॉडी में किस तरीके से एक्ट करते हैं ये पढ़ना है। देन इसके बाद में कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पोटेशियम परमैंगनेट, देन बोरिक एसिड, देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका ऐसे भी पढ़ना है, क्लोरीनेटेड लाइम इसका भी ऐसे पढ़ना है, देन लास्ट है आयोडीन एंड उसके प्रिपरेशंस क्या है ये पढ़नी है। सो ये हो गया कंप्लीट यूनिट 3 का सिलेबस। नेक्स्ट आता है यूनिट 4। सो यूनिट 4 जो है इसके अंदर मिसलेनियस कंपाउंड्स आएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट आते हैं एक्सपेक्टोरेंट। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके टाइप्स क्या होंगे वो पढ़ना है। इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड पढ़ना है। अमोनियम क्लोराइड जो है इसका ऐसे भी पढ़ना है। नेक्स्ट है इमेटिक्स। इमेटिक्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, देन इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। कॉपर सल्फेट इसका ऐसे भी पढ़ना है। देन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। नो नेक्स्ट कैटेगरी है हेमेटोनिक्स। हेमेटोनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं या इसके अंदर क्या क्या आते हैं, सो वो पढ़ना है। देन उसके बाद में इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट, इसमें से फेरस सल्फेट का जो है हमें ऐसे भी पढ़ना है। नेक्स्ट कैटेगरी है पॉइजन एंड एंटीडोट। तो पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट के टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ना है। देन सोडियम थायोसल्फेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर इसका ऐसे भी पढ़ना है। देन 2 कंपाउंड्स और पढ़ना है, एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है एस्ट्रिंजेंट। तो ये एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं या फिर हाँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ने। देन इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे जिंक सल्फेट एंड पोटैश एलम, सो इन दोनों के बारे में पढ़ना है। सो ये हो गया यूनिट 4 का सिलेबस। देन आता है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर आते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। सो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के क्या अलग अलग तरीके होते हैं। देन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस की वो पढ़नी है। देन हाफ लाइफ क्या होता है वो पढ़ना है। देन रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं एंड स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स जो है वो किस तरीके से की जाती है वो पढ़ना है। देन सोडियम आयोडाइड एक कंपाउंड है ये पढ़ना है। देन स्टोरेज कंडीशंस प्रिकॉशंस एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की ये पढ़ना है। सो ये हो गया कंप्लीट यूनिट 5 का सिलेबस। सो ये है पूरा का पूरा सिलेबस। इसमें जो जितनी भी कैटेगरीज है जैसे एसिडिफायर्स हो गए, एंटी एसिड हो गए, कैथरेटिक्स हो गए, एंटी माइक्रोबियल्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, इमेटिक्स, हिमेटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट एंड एस्ट्रिंजेंट्स, ये जितने भी हैं इन सब की डेफिनेशन और इनके टाइप्स, मेनली इनकी डेफिनेशन की है क्या होते हैं, इनके 2-2 एग्जाम्पल ये तो आने ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं ये तो पूछे ही जाते हैं, तो ये तो सारे ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन और इनके 2-2 एग्जाम्पल्स। सो ये कंप्लीट सिलेबस, इस सिलेबस को अब हम डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।